ऐसे भी जिंदा मस्ट ही ना मैं बड़ी हो। तो चलिए आज हम लेके आ चुके हैं अपना न्यूमेरिकल्स का लेक्चर नंबर 2 और एसएचएम का लेक्चर नंबर 5 है आगे। हाँ वही है। देखिए तो कल हमने किए थे बहुत सारे बेसिक न्यूमेरिकल्स। आज हम थोड़ा सा लेवल ऊपर बढ़ेंगे। आज हम वेलोसिटी से डील करेंगे, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। कुछ नहीं बिना टाइम इसके शुरू करते हैं। मेरा नाम है राजन, मैं आपका वीडियो मेंटर और आज हम कर रहे हैं एसएचएम। अभी आपकी मैक्सिमम एसएचएम के 4-5 लेक्चर पढ़ाएंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है यार, मस्त चैप्टर भी तो है। देखो कितना अभी तक मजा आया, समझ आया तो बढ़िया है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। मैं देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। सबसे पहला ही धुआंधार क्वेश्चन, द रेट ऑफ मैक्सिमम एक्सीलरेशन ए मैक्स है, एक्सीलरेशन मैक्सिमम और वेलोसिटी मैक्सिमम की तुम्हें रेशो दी हुई है 10 सेकेंड इनवर्स। इसके बाद तुम्हें और क्या दिया हुआ है, एट टाइम इक्वल 0, एट टाइम इक्वल 0 उसकी डिस्प्लेसमेंट दी हुई है 5 सेंटीमीटर और तुम्हारा इनिशियल फेज मतलब 5 दिया हुआ है 5/4। यू हैव टू टेल मी अबाउट ए मैक्स की वैल्यू क्या है। सभी एक बार अपने आप ट्राई करने की कोशिश करें। कौन सा सबको रटे मुझे यार, कितना मेरे को भी पता है, सबको याद है। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर बाय, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए वेलोसिटी मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होती है जब y 0 होता है। y कब 0 होगा, जब टाइम 0 है, t इक्वल 0, y इक्वल 0। तो v इज इक्वल ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर से क्या है ये, तो v आया a ओमेगा। याद है स्पेशल केस v मैक्स की वैल्यू, सॉरी कुछ तो गलती खाई मैंने, नहीं कोई गलती नहीं खाई, सही था। तब होगी वेलोसिटी मैक्सिमम। अब यहाँ पे क्या करना है, बस रेशो रखनी है। ए मैक्स क्या है ओमेगा स्क्वायर वाई, वी मैक्स क्या है ए ओमेगा, ओमेगा से एक ओमेगा गया। ए है तुम्हारा एम्पलीट्यूड, एक मिनट एम्पलीट्यूड ही निकालना है, नहीं एक्सीलरेशन निकालनी है भैया, ए भैया एक्सीलरेशन निकालनी है। ओमेगा वाई डिवाइडेड बाई ए, ये आ गई तुम्हारी इक्वेशन ऑफ ए मैक्स, मतलब कि ये तुम्हारी इक्वल चलती है 10 के। अब ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालोगे, ओमेगा की वैल्यू कैसे निकलेगी, तुम्हें अब ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, कुछ नहीं पता भैया, तुम्हें भी कुछ नहीं पता, तो कैसे निकाल लोगे। अब एक्सीलरेशन मैक्स का फॉर्मूला देखो, y इज इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, सबको पता इतना। y एट टाइम इक्वल 0, y इक्वल 5, इतना सबको दिखता है। 5 इज इक्वल ए की वैल्यू अभी बताएगी, साइन ओमेगा की वैल्यू पता नहीं, कुछ भी डाल दो। टी की वैल्यू 0 है, टी की वैल्यू 0 to 0 हो गया, ये 0 प्लस π/4। इतनी बात सबको समझ आ चुकी है। अब साइन π/4 इज 1/√2, तो ये आएगी 5√2, 5√2 इज इक्वल यार एम्पलीट्यूड, ये है तुम्हारा एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पे तुम्हें चाहिए क्या, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन सिंपल वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर वाई, ए भैया ओमेगा स्क्वायर वाई और टी की मैक्सिमम वैल्यू सभी बताओ। और जब तुम्हारी यहाँ पे ऑप्शन में है क्या, नहीं है पाई, ओमेगा स्क्वायर वाई, वाई की वैल्यू तुम्हें पता है, ओमेगा स्क्वायर निकल जाएगा, क्या होती है वैल्यू 2 वाई कैपिटल टी। तो एम्पलीट्यूड तो निकल गया। अब ओमेगा कैसे निकालोगे, ओमेगा का थोड़ा यहीं से नॉलेज निकालते हैं। बल्कि क्या निकला, ए भैया इधर देखो बाबू, ये देखो ओमेगा स्क्वायर वाई होता है, नहीं है ओमेगा स्क्वायर ए होता है, ए ओमेगा स्क्वायर निकलती है एक्सीलरेशन तुम्हारी। बुद्धू हमें भी बुलवा देते हो, ए से ए गया, ओमेगा आ गया तुम्हारा 10, ओमेगा की वैल्यू निकल गई, एक्सीलरेशन मैक्सिमम का क्या हो गया ए ओमेगा स्क्वायर। अबे यार तुम्हारी होती है ओमेगा स्क्वायर वाई ही है, पर वाई जब ये मैक्सिमम कब होगा, जब एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाए डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन मैक्सिमम कब होगी, when y is equal, डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाए उसके एम्पलीट्यूड से, तभी मैक्सिमम एक्सीलरेशन है या नहीं। हाँ जी सर बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे तभी लिखा मैंने ओमेगा आई, ओमेगा की वैल्यू आ गई 10, तो a इज इक्वल ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है भैया, एम्पलीट्यूड की 5√2 और ओमेगा की 10 का स्क्वायर 100, तो आंसर है 500 स्क्वायर रूट ऑफ 2 विच इज योर करेक्ट आंसर। आई बात समझ भैया, आई बात समझ गए, हाँ जी सर आई। चले अगले क्वेश्चन में, चलो इजी था पहला क्वेश्चन।
नहीं सर, थोड़ा थोड़ा इजी था पर है हार्ड में। अभी भी चैप्टर पढ़ के नहीं पढ़ो, आगे जाके क्या हाल होगा अगर तुमने आगे फिजिक्स में अपना करियर बनाना भी ऐसे वगैरह कर दिए, उसमें यही सारी चीज़ें आगे से आगे डाल वही चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग SHM एट टाइम इक्वल 0, टाइम इक्वल 0 पे तुम्हें जिस पोजीशन दी हुई है और उसकी वेलोसिटी दी हुई है पार्टिकल की, वो दी हुई है तुम्हें 3 और 8 सेंटीमीटर सेकेंड और सेंटीमीटर। यू हैव टू टेल मी, ओमेगा भी दे दिया तुम्हें 2 रेडियन सेकेंड इनवर्स। यू हैव टू टेल मी एम्पलीट्यूड, ए क्या होगा तुम्हारा, स्मॉल इज योर एम्पलीट्यूड में कैपिटल इज योर एक्सीलरेशन। बताओ तुम, ये अपने आप ट्राई करो, हो जाएगा तुमसे। पॉज लो, 10 सेकंड का पॉज लो, एक पॉज लो, वीडियो में देखो। चलो सिस्टर ने पॉज किया, उसका आंसर आया, ये गलत है, वेरी गुड। ये चलो ट्राई किया, जो तो ऐसे ही पॉज भी नहीं करेंगे, ऐसे ही कर जा रहे हैं, वो देखो यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बुझलो पोजीशन इक्वल थ्री का मतलब क्या है, टाइम इक्वल 0 है, मतलब y इज इक्वल 3 एट टाइम इक्वल 0 है, यही है। मतलब 3 इज इक्वल a sin ओमेगा इंटू t, यही होगी बात, यही मतलब होगा इस बात का। हाँ जी सर, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। b इज इक्वल, अब ये नॉर्मल वाली है, नॉर्मल वाली क्या आएगा, ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यही बनेगा। वैल्यू पता है v की 8 है सर, ओमेगा की पता है तुम्हें क्या है 2 है सर, a स्क्वायर की यही तो निकालनी है, माइनस y स्क्वायर की 9, 3 का स्क्वायर 9 अपने आप कर लिया, तो ये आएगा 4 इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 9। तो स्क्वायरिंग करिए अगर 16 इक्वल a स्क्वायर माइनस 9, यहाँ पे ले लो a स्क्वायर की वैल्यू आई 25, तो a की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5, एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई 5 आ गई सर, जो भी बिल्कुल सही है। इन सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लिखते हैं, ये तो इजी था। अब जिनसे नहीं हुआ क्या कर सकते हैं, गलत आया कोई बात नहीं, ट्राई किया, और जिन्होंने बिल्कुल ही ट्राई नहीं किया क्या बोलूं तुम्हारा मैं, जिन्होंने कर दिया सही भी आ गया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, एक पार्टिकल SHM इक्विलिब्रियम, इसका क्या मतलब हुआ, इक्विलिब्रियम में है वो, मतलब कि वो रेस्ट पे है, अपनी पोजीशन पे है, मेन पोजीशन पे। अगर सब आ जाएगा ऐसा तुम्हारे जेई में या बोर्ड में, क्योंकि उसमें नहीं होगी, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होगा वो मेन पोजीशन से चला है, उसका टाइम पीरियड उस टाइम पे दिया हुआ है 16 सेकंड आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड बाद क्या हुआ है, इट्स वेलोसिटी इज पाई, v इक्वल पाई हो गया। क्या बताना है तुम्हें, अब तुम्हें बतानी है सिंपल क्या बतानी, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बताना है भैया तुम्हें। फिर से ये भी हो जाएगा। अब y इज इक्वल a sin ओमेगा t, v इज इक्वल, डिफरेंशिएट करो इसको, क्या आएगा a ओमेगा cos ओमेगा t, यही आएगा ना। हाँ जी सर बिल्कुल यही आएगा। a की वही निकालनी है, ओमेगा की तुम्हें पता है क्या होती है 2 पाई बाई कैपिटल t इनटू cos 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी की वैल्यू क्या है 1/8 है, 1/8 नहीं है, 18 है, 18। ये चीज समझ में आई बात या नहीं आई? हाँ जी थोड़ी थोड़ी आई दिमाग में बात, यही बनेगा फॉर्मूला वगैरह, कोई दिक्कत किसी को नहीं सर, हमें क्या दिक्कत होगी। अच्छा सबसे पहले ओमेगा निकाल लेते हैं, ओमेगा इज इक्वल 2 पाई बाई कैपिटल टी। अब एट टाइम इक्वल 16 पे इसकी वैल्यू क्या आई 2 पाई बाई 16 दैट इज इक्वल पाई बाई 8। ओमेगा की वैल्यू निकल के आ गई भैया पाई बाई 8। पाई की वैल्यू डाल दो y इक्वल a साइन सॉरी यहाँ पे पाई इज इक्वल a पाई बाई 8 इंटू में, अब 2 सेकंड बाद इसका टाइम देखना है, तो यहाँ पे 2 और आएगा, 2 और सेकंड बाद देखना है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग टाइम ही हमें 16 दे दिया यार। अगर ये 0 होता तब मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, मैं यहाँ पे लिखता खुशी यहाँ पे मैं 18 लिख देता, पर स्टार्टिंग ही 16 से हुई है, तो 16 और 18 का टाइम डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डेल्टा टी निकालो इसमें, डेल्टा टी टू माइनस टी 18 माइनस 16 इक्वल 2। इसको सोल्व करा दो मैंने 2 इंटू कोस पाई बाई 8, इसको 2 1 4 भी काटा, पाई कोस पाई बाई 4 1/√2 ये आएगा,
पाई से पाई मरा, 8/8/8 इज इक्वल टू 1, तो ए आ गया 8√2। हो गया भैया ये भी सॉल्व करना। देखा कितना इजी है, देखा भैया कितना इजी चलता है, मैथ्स से भी इजी। अरे सर आप क्यों मजाक करते हो, इतना हार्ड क्वेश्चन भैया अब आएगा स्वीकार तुम्हारे लिए। अभी तक तो बहुत बच्चे वाले क्वेश्चन थे पीटी से, अब थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन लेंगे। जेई का क्वेश्चन लेते हैं, इतने में हल्के में तुम्हें कुछ नहीं मजा आएगा। फिजिक्स का जो है किस क्वेश्चन में है देखो जरा। ए पार्टिकल परफॉर्म लीनियर एक्सचेंज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट वेलोसिटी। देखो एक पार्टिकल एक्सचेंज एग्जीक्यूट कर रहा है, एक एट अ इंस्टेंट, कोई इंस्टेंट पे उसका देखा गया कि उसकी वेलोसिटी जो है वो है स्मॉल यू और एक्सीलरेशन जो है अल्फा है। ये था फर्स्ट इंस्टेंट। उसके बाद सेकंड इंस्टेंट की बारी आई, मान लो पहले में यहाँ गया कोई x1 पोजीशन पे और उसके बाद कोई x2 पोजीशन पे, यहाँ पे कुछ देखा गया या फिर ये x1 या x2, अब ये हो जाए उस तब उसकी वेलोसिटी होगी कैपिटल V और एक्सीलरेशन होगी बीटा। यू हैव टू फाइंड देयर डिस्टेंस, इन दोनों पोजीशन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा ये बताना है तुम्हें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, तुमसे हो जाएगा। अगर जिसने अभी ध्यान से लेक्चर देखा वो कर लेगा, जिसने नहीं देखा वो यहाँ देखे। जेई का क्वेश्चन बहुत बढ़िया कंसेप्ट लगेगा। आ जाओ, मैंने नाम दिया पहली पोजीशन को x1, दूसरी को दिया x2। मेरे को बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है फॉर फर्स्ट पोजीशन निकाल रहे हैं फर्स्ट इंस्टेंट जब है x1, बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर बाय, यही फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अभी तो हमने, है ना। इसमें क्या आएगा, ए की जगह आएगा अल्फा इज इक्वल ओमेगा स्क्वायर x1। क्या यही आएगी इक्वेशन एक? हाँ जी सर बिल्कुल। और सेकंड के लिए सर यहाँ पे बीटा हो जाएगा, यहाँ पे x2 हो जाएगा। अब तुम क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को प्लस करो, तुम्हें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल ओमेगा स्क्वायर ले लिया मैंने कॉमन, अंडर बना x1 प्लस x2। क्या ये चीज तुम्हें समझ आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? सरल, ठीक है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरे को बताओ जरा। वेलोसिटी का तुम्हारा फॉर्मूला होता है ओमेगा ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही होता है। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दूं, वी स्क्वायर इज इक्वल ओमेगा स्क्वायर इनटू में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही बनेगा या नहीं? हाँ जी सर बिल्कुल। अब निकाल दो फर्स्ट और फर्स्ट सेकंड इंस्टेंट के लिए बिल्कुल। पहले इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी है यू स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर क्या बनेगा, ओमेगा ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या बनेगा, वाई स्क्वायर है तुम्हारा असली गेम चेंज, ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है x1 का स्क्वायर। ऐसे ही v स्क्वायर के लिए निकाल लो, v स्क्वायर का बनेगा तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर y1 का x2 का स्क्वायर, यही बनेगा। हाँ जी सर बिल्कुल ये बनेगा। अब इन दोनों में से इन दोनों को माइनस करो, v में से u माइनस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर जाएगा, ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 का स्क्वायर। सर ये तो वो नहीं है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल 2as, बिल्कुल नहीं है, बहुत अलग ही चीजें नहीं है। ये एक इक्वेशन आई, ये एक इक्वेशन आई, दोनों में से कुछ सेम ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोई फॉर्मूला निकालते हैं। अच्छा मेरे को बताओ अल्फा प्लस बीटा बाय ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, x1 प्लस x2 के। हाँ जी सर बिल्कुल, आपने बस डिवाइड नहीं किया और कुछ नहीं किया। अब यहाँ से मैं x1 प्लस x2 बना सकता हूँ। देखो इस इक्वेशन को v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल ओमेगा मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बनेगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, यही। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाया, ये एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा, x2 माइनस x1। अब x1 प्लस x2 की वैल्यू तुम्हें पता है, यहाँ पे डाल दो, क्या है अल्फा प्लस बीटा बाय ओमेगा स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल ओमेगा स्क्वायर इनटू अल्फा प्लस बीटा बाय ओमेगा स्क्वायर इनटू में x2 माइनस x1, यही है। हाँ जी सर बिल्कुल। ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर काट दो, ओमेगा स्क्वायर से ये काट दो, ऊपर बनेगा तुम्हारा वैसे आंसर आ ही गया। अब देखो तुम्हें क्या है, डिस्टेंस का वो माइनस x2 माइनस x1 होगा, x2 माइनस x1 इज वो डिस्टेंस की पोजीशन कितना दोनों में फर्क आ रहा है, कितना ये आगे कितना ये, यही है x2 माइनस x1 निकल गया हो, ये है यहाँ, इसको भेजो नीचे, x2 माइनस x1 की वैल्यू आ गई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होल डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा।
डेप्थ के साथ। जे का बढ़िया क्वेश्चन, बहुत इजीली हो गया, बहुत इजी था यार। अब तुम यहाँ पे अपनी तुम्हारी वो गलती होगी, वी इसके माई यू स्क्वायर, वी ये ऐसे करो तुम, वी इसके माई यू स्क्वायर इक्वल टू ए का तुमने अल्फा, एस का तुमने ले लिया उसको x2 को, किसी का अल्फा उठा दिया, किसी का बीटा उठा दिया, ये गलती मत करना बस। यहाँ भी तुम फंस सकते हो और कोई क्लोजर स्टेप नहीं है। चलें आगे, चलो आ जाओ। बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ रहा है? हाँ जी सर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है, जैसे जिंदगी हमारी खानी हुई है। अरे भैया 2 साल पढ़ लो, अच्छा कॉलेज मिल गया, फिर थोड़ा कम पढ़ते मिलते 2 साल अच्छे से पढ़ो, उसके बाद हम की हो जाएगी लाइफ। सर ये तो कहने की बात है, कुछ नहीं होता है। अरे सही, फिजिक्स इजी हो जाएगी आगे। चलिए अब लेते हैं हमारे सवाल एनर्जी वाले के ऊपर। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के तुमसे अब हो जाएंगे, ताकि हल्के फुल्के सवाल है भैया। अब एनर्जी पे आ जाओ, और कल से हम नया कंसेप्ट शुरू करेंगे तुम्हारा, ठीक है? आज न्यूमेरिकल का लास्ट डे था, थोड़ा कंसीडरेट करके तुमने गूगल पीडी है सब बताया, तो आ जाओ हम शुरू करें। देखो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग आर्बिट्रेरी मोशन इज 1/6 ऑफ maximum value at a distance of 5 centimeter from its देखो काइनेटिक एनर्जी रही हुई है तुमने इसमें क्या ली हुई है 1/6 ऑफ 1/6 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है? उसके बाद तुम्हें दिया हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, एट डिस्टेंस इज इक्वल 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है? मतलब मेन पोजीशन ही है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज स्मॉल ए की वैल्यू क्या है? सर हर जगह ही एम्पलीट्यूड पूछा जा रहा है, कहीं भी एक्सेलरेशन नहीं पूछते, कैसे सवाल? देखो क्या कर सकते हो, करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल, वो होता है तुम्हारा, हाँ कैसे निकलवाएगी तुम्हें याद है कुछ? हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू डिवाइड में यहाँ क्या आएगी वो यहाँ से सॉल्व करनी पड़ेगी है भैया। ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू में कोस स्क्वायर ओमेगा टी, इसके बाद निकलेगी ये ए स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वन, क्या यही निकलेगी? हाँ निकलेगी, हाँ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी। और मैक्सिमम का वही जब वाई जीरो होगा, मैक्सिमम की वैल्यू थी के इज इक्वल के ई मैक्स इक्वल हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब दिया क्या हुआ है? इसके बराबर है, ये इसके 1/6 हिस्से के बराबर है, के ई इज इक्वल 1/6 ऑफ के ई मैक्स। इक्वेट कर देते हैं दोनों, आ जाओ। अगर मैं इक्वेट करूँ ये बनेगा 1/2 एम ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल 1/2 इंटू 1/6 इंटू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। काटे जो कट रहा है, इससे ये पूरा कटेगा, ये पूरा उड़ गया, क्या बचा? ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल 1/6 ऑफ ए स्क्वायर, ये बचा। यहाँ से अभी अब और सॉल्विंग होगी अगर तुम्हारी, क्या बनेगा तुम्हारा? वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस 1/a² 6, और आगे सोल्व करने जाओगे अगर तुम भैया, क्या मिलेगा तुम्हें? वाई स्क्वायर इज इक्वल 5a² 6, मतलब कि वाई की वैल्यू है तुम्हारी स्क्वायर रूट ऑफ 5/6 इन ए, ये वैल्यू आ गई तुम्हारी वाई की, ठीक है? अब वाई क्या है तुम्हारा? 5 एट टाइम इक्वल 5, हाँ नहीं टाइम नहीं दिया हुआ, एट डिस्टेंस, अच्छा वाई दिया हुआ है 5 तुम्हें, वाई स्क्वायर में डाल दीजिए 25 इक्वल 5 ए स्क्वायर बटे 6, ठीक है? ये भैया अब इसको अगर मैं सोल्व करूँ, ये क्या 5 पे 5 दूनी 6 30, ए स्क्वायर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 30, सॉरी ए आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 30, इसी लिखने में लिखा जाए इसको क्या बना सकते हैं? इसको 10 दो रूट में लिखा जा सकता है, 4 के पहाड़े में। ये भैया बिल्कुल सही है। आगे समझ में न्यूमेरिकल इजी था ये वाला, हाँ जी सर थोड़ा था इजी। चले आगे आ जाओ। न्यूमेरिकल पे कमांड बना लो, फिर कुछ नहीं करने वाले तुमसे, एक ही टाइम में आएंगे न्यूमेरिकल, बहुत इजी वे में निकल जाओगे, बहुत इजी वे में निकल जाओगे। अब इसमें क्या होता है, k/p ई निकालना है एट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की रेशो निकालनी है जब तुम्हारा y होगा a/2। a क्या है, स्मॉल a/2, एम्पलीट्यूड का, ठीक है। आज निकाल दे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भैया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 की डायरेक्ट भी लिखते हैं, सीधा सीधा काम करेंगे। और पोटेंशियल का क्या होता है, काइनेटिक का ये हो गया, पोटेंशियल का भी बना लो ऐसे ही, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर बाय 4। ये होता है ना फॉर्मूला, ये भूल गए, m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। याद है तो बढ़िया है, नहीं याद तो कैसे कर सकते। यही उत्तर है मेरा, या तो a स्क्वायर उत्तर है, एक मिनट देख लो, a स्क्वायर ही है मेरी तरफ से, नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही उत्तर है मेरा आया। अब इसको अगर मैं सोल्व करने जाऊंगा, ये तुम्हारा k बाई पी से ये दोनों चीजें इससे कट गई, ऊपर बनेगा 3a स्क्वायर बाई 4, नीचे बन रहा है a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल 3/1 इज द फाइनल आंसर व्हिच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे समझ, क्वेश्चन इजी था, बहुत इजी था ये, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। तो चलो आ जाओ आगे करें, आगे के लास्ट के 2-3 क्वेश्चन और 2-3 घड़ी का और इंतजार, कल से नया टॉपिक है तुम्हारे लिए तैयार, फिर न्यूमेरिकल की बारी फिर से लेके आएंगे बार। 2 लेक्चर तो अभी हो रहा है तुम्हारे, ठीक है। छोड़ दो तुम टेंशन की, कब खत्म होगा चैप्टर, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो रही है, ऐसे दिन कभी नहीं खत्म हो रही है, ये बात याद रखना। ऐसे चलिए टू बिग टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है। अरे अगला तुम्हारे लिए बढ़िया सा सवाल, द टोटल एनर्जी ऑफ एन एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक ऑफ एम्पलीट्यूड ए, एम्पलीट्यूड स्मॉल ए वाला इस बार कैपिटल ए ले लिया गया है तुम्हें, टोटल एनर्जी भी मिली हुई है 100 जूल एट a distance of at a y of 0.707 a मतलब 7.7 amplitude from mean position, its kinetic energy is is क्या आएगी, चलो निकालो, जो में ही चलना है भैया, तुम्हें ये पता है टोटल एनर्जी तुम्हारी आंसर कांस्टेंट है, जो मर्जी कर लो। और टोटल एनर्जी निकलती कैसे थी भैया, वो था डायरेक्ट फॉर्मूला, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इज टोटल एनर्जी, इसकी वैल्यू दी हुई तुम्हें 100 जाओ, 100 जूल इज इक्वल हाफ एम ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और काइनेटिक क्या होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। मिला जुला के तुम्हें इस चीज की वैल्यू चाहिए, बस y स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, बाकी सब सेट है, बाकी सब सेट है। अब देखा जाए 100 से कम ही आएगी, 100 से कम ही आएगी, क्योंकि माइनस हो रही है कोई चीज इसमें से, इसकी वैल्यू क्या है 100, सबको पता है इतना, क्लियर है ना। काइनेटिक एनर्जी पूछी है इसने, इस पर तुम्हारा ए भी तुम्हें इस बार डिफाइनेबल एट ए इक्वल 0.707 पे y की वैल्यू क्या निकालोगे। देखो पहले तो इसको माइनस करना ही बहुत टफ है भैया, 1000 में से 760 माइनस करो यार, 760 माइनस करके 303 आएगा क्या, नहीं 353 है, नहीं 290, चलो भैया मैथ कैलकुलेट, बिल्कुल सही है, 10 से टफ। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हुआ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू मैंने निकाल दी तुम्हारी 0.293 के ई इज इक्वल हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू 0.293 ए स्क्वायर, ठीक है, इतनी वैल्यू क्लियर है। अब तुम्हें इस चीज की वैल्यू पता है, इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू पता है क्या है 100, तो बस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल हाफ 100 इंटू 0.293 विच इज इक्वल 29.3 जूल्स। अब इसमें ऑप्शन है कि नहीं है देखना पड़ेगा, इसमें ऑप्शन है कि नहीं है देखना पड़ेगा, कौन सा क्वेश्चन है, तो वहाँ 78 क्वेश्चन है। भैया कुछ गलती खाई है क्या, ए स्क्वायर में से वाई स्क्वायर माइनस होगा क्या, हम भी आदमी हैं यार, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब वाई को स्क्वायर करना पड़ेगा, ऐसे तुम वाई स्क्वायर करो, 760 का स्क्वायर करोगे 707 इंटू 707, कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम 700 ले रहे हैं, तो उसका आएगा 49 आएगा ऐसे, इसका स्क्वायर आएगा 49/1000, ठीक है।
1000 ही आएगा, नहीं इसका स्क्वायर होगा साथ में, इंटू ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर चलने तो साथ में ऐसे ही। और अब देखो कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं करना भैया, देखो 49/1000 का स्क्वायर ऐसे ही लिखे रहने दो, बाकी वैल्यू सेम होगी, ये आएगा 49 ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, फॉर्मूला ये होता है हमारा एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू तुम्हारी निकल गई है कुछ 49 की टर्म में, इसको अप्रोक्सीमेट 50 ही लगा लो क्योंकि 50 ही आएगा। अब इसको आगे 100 करने जाओगे, इसकी वैल्यू तुम्हें पहले 100 आएगी, एम ओमेगा इंटू ए स्क्वायर इंटू आएगी 50, और 50 के नीचे भी कुछ टर्म्स होंगी यार, 50 के नीचे भी कुछ टर्म्स होगी, इससे ये कटेगा और आंसर हमारा 50 जॉब्स आ जाएगा, 50 जॉब्स से फाइनल आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट करके आंसर निकालते हैं इसमें, चार ऑप्शन थे 25, 75, 12.5 या 50, 50 50 आ गया आंसर। ये यही वाले हैं भैया, ऐसे ही करवाएंगे, तो इसको एक बार अपने आप भी ट्राई कर लेना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, मतलब इजी होगा तुम्हारे लिए, तो मेरे लिए बेहतरीन नहीं है। वो क्वेश्चन है बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, द एवरेज टोटल एनर्जी, तुम्हारे लिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये बात छोड़ देते हैं। A body perform ऐसे मीडियम एम्पलीट्यूड है स्मॉल ए कैपिटल ए at a distance at y is equal a by square root of 2 from the mean within the correct relation between ke and pe, ke and pe के बीच में रिलेशन बनाओ। बहुत सिंपल है, देखो काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी, कैसे बनाओगे इसका रिलेशन, ये बता दो। ये हमेशा किसके इक्वल आएगा, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के इक्वल, इतना सबको पता है। अब वैल्यू डाल दो बस, ए स्क्वायर बाई प्लस ए बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर, सॉल्व करने जाओगे ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर, यही आएगा, यही बनेगा, या बोलो हाँ जी सर, ये बनेगा 1/2 इज इक्वल के ई बाई ई, रिलेशन बन गया 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या तो ऐसे कह लो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। इजी है ना, बहुत इजी चल रहा है ये तो चुटकियों में निकाल दी हमने, ये चुटकियों का काम है तुम्हारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही, तो कितने क्वेश्चन थक चुके हैं हम, लास्ट 2-3 नोट कर। A body is vibrating in frequency ds पर, स्मॉल f ds फ्रीक्वेंसी, उसकी टोटल एनर्जी दी हुई है, टोटल एनर्जी दैट इज पोटेंशियल, total energy is equal potential when its displacement is y is equal 1/4 कैसे क्वेश्चन है, एक मिनट, टोटल एनर्जी की रेशो दी है पोटेंशियल के साथ, वो आती है तुम्हारी when its displacement is 1/4 its amplitude is, तुम्हें फाइंड आउट करनी है। अच्छा समझिए, फ्रीक्वेंसी है f, you have to find total energy by potential energy की रेशो when y is equal 1/4 of amplitude। ये तुम्हारा प्रूव हो गया, ये तुमसे हो जाएगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन, देखा तुम्हारी छुट्टी करवा दो जल्दी जल्दी। इसका अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया तुम्हारे मतलब का ही है। At a displacement from equilibrium position is 1/2 the amplitude of oscillation। देखो डिस्प्लेसमेंट दी हुई है y इज इक्वल a बाई 2, एम्पलीट्यूड का बाई 2, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी बाई काइनेटिक एनर्जी की फ्रैक्शन, ये भी तुम्हारा होमवर्क ही जाएगा यार, बहुत इजी है, कर लोगे, कमेंट में आंसर बता देना। अब तो तुम करने लायक हो ही गए हो। आ जाओ अब करते हैं लास्ट का क्वेश्चन, ऑटोमेटिक दे देते हैं ब्रेक न्यूमेरिकल से, फिर कल नया टॉपिक करने के बाद परसों फिर से तुम्हारे न्यूमेरिकल देखेंगे, बाकी कैसा टाइम जाएगा। अगर तो कल में टॉपिक कवर हो गया तो बढ़िया है, तो देखिए भैया लास्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहे हैं। अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 1 मीटर, तुम तो शुक्रगुजार हो गए एम्पलीट्यूड में वैल्यू आई है। इट वेलोसिटी while passing through moon position is 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी डिवाइडेड 10 मीटर पर सेकंड इन हर्ट्ज जब ये मेन पोजीशन के पास होती है, होमवर्क ही दे दिया जाए। फाइंड इज फ्रीक्वेंसी, एफ निकालना है, न्यू निकालना है, न्यू वैसे होमवर्क मिलना चाहिए पर छोड़ो। अब देखो वेलोसिटी एट मीन पोजीशन देने का मतलब क्या है, मीन पोजीशन में ही क्यों दी, एक्सट्रीम पे क्यों नहीं दी, एक्सट्रीम पे 0, वी पे मीन पे मैक्स,
तो वी मैक्स दिया हुआ है ये तुम्हें, वी मैक्स इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड। वी मैक्स का होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू में ए, यही होती है मैक्सिमम। हाँ जी सर बिल्कुल, देखो अब हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, हाँ सही है। ए की वैल्यू पता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें मिल रही है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल तुम्हारा है 10 के इक्वल, मतलब कि एम ओमेगा स्क्वायर तुम्हारा इक्वल है 20 के इक्वल। मास तुम्हें लिया ही नहीं हुआ है। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, एम इंटू 2 पाई एफ इज इक्वल 20। इससे तुम्हें मिला एम पाई स्मॉल एफ इक्वल 10। मास नहीं दिया क्या इसमें, सही में नहीं दिया क्या, नहीं दिया होगा। यहाँ से तुम अब m नहीं फाइंड कर पाओगे, इसलिए तुम्हारा एक मिनट, m की नीड ही नहीं है ये भैया, m कहाँ से आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला है। हम भी काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, फॉर्मूला गलत हो गया, सॉरी बच्चों सॉरी सॉरी सॉरी, गोल डायरेक्ट हो गया तुम्हारा। ये हो गया a ओमेगा इंटू में कोस ओमेगा t, ये बनता है तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आएगा तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला, ये आएगा तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला। वैसे इसी से तुम्हारा आंसर निकल जाना चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए तुम्हें डायरेक्ट। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, ए की वैल्यू 1 है, ओमेगा कोस ओमेगा टी की वैल्यू क्या है 10 है। कितने में सब एग्री करते हैं कि नहीं करते, हाँ जी बिल्कुल करते हैं इसमें। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू में कोस ओमेगा, कोस 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू में स्मॉल टी इज इक्वल 10 या नहीं, हाँ जी सर बिल्कुल। अब 2 पाई बाई कैपिटल, अब मेन पोजीशन एंड मेन पोजीशन तुम्हारा थीटा क्या होगा मेरे को ये बताओ, 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो मतलब 2 पाई बाई 2 पाई एफ इक्वल 10, तो एफ की वैल्यू क्या आएगी 10 बाई 2 पाई हर्ट्ज। इसको सॉल्व करोगे एफ इक्वल 5 बाई 3.14, इसको और सॉल्व करने जाओगे तुम्हारा कुछ पॉइंट्स में आंसर आएगा 1.16 के आसपास, 1.16 हर्ट्ज आ जाएगी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, विच इज करेक्ट आंसर। इजी था आंसर। अगर उसने टाइम पीरियड बोला होता है कुछ नहीं करना, किसी को उल्टा कर रहे हैं, t इक्वल पाई बाई पाई, इजी। आ जाओ, आ जाइए अगला क्वेश्चन। द टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज 2 सेकंड। आफ्टर हाउ मच इंटरवल फ्रॉम 2 इक्वल t इक्वल 0 will displacement will be half of magnitude। अच्छा